साथियों, आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं, आपका बजट 4.5 से 5 लाख के बीच में है। पर दुख की बात यह है कि आपको वर्तमान में प्रचलित जो भी कारें हैं जो इस बजट में आती है वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द भारतीय कार बाजार में 3 और नई कारें आने वाली है जो कहीं ना कहीं 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में लॉन्च होगी और लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, ये भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन तीनों कारों के बारे में बातचीत करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगी। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कारों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सबसे पहले लॉन्च होने वाली है टाटा की माइक्रो SUV HBX, इसका कोड नेम है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार या फिर जो चल रहा है उसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि इसका नाम हॉर्नबिल हो सकता है। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक इसके नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन HBX इसका कोड नेम है और हम ये मान सकते हैं कि 1.2 लीटर के साथ आने वाली ये कार माइक्रो SUV होगी, यानी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV से थोड़ी छोटी होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर से लोडेड होगी और सुरक्षित कार होगी। ये जुलाई अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि कुछ लोग अगस्त से अक्टूबर के बीच भी मान रहे हैं कि लॉन्च होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इसकी लॉन्चिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी, तो लिहाजा हम मान सकते हैं कि जुलाई अंत तक इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। कीमत की बात हमने कर ही ली है, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में इसकी कीमत शुरू होगी। हालांकि कुछ समय बाद हो सकता है इसकी प्राइस कुछ बढ़ जाए और 5 लाख के आसपास इसकी प्राइस रहे। इसके अलावा साथियों, दूसरी कार मारुति की सेलेरियो है। आप जानते हैं सेलेरियो का सेकंड जनरेशन आने वाला है। इससे पहले 2014 में ये लॉन्च की गई थी और जिसमें आप जानते होंगे उस समय ये सबसे सस्ती कार थी जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती थी। लेकिन अब इसका जो सेकंड जनरेशन आ रहा है इसमें ये पूरी तरह से बदल जाएगी, काफ़ी साइज़ में भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है आप जानते हैं उसमें एस्प्रेसो या फिर जो वैगनार में यूज़ होता है वही प्लेटफॉर्म पर ये कार बन रही है। तो लिहाजा जो पहले सेलेरियो आती थी उससे इसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपनी पुरानी सेलेरियो की पहचान के साथ बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आएगी और इसकी कीमत भी 4.5 से 5 लाख के बीच रहेगी। लॉन्च कब तक हो सकती है, ये वास्तव में सबसे ज़्यादा डिले होने वाली कार है। बहुत ज़्यादा चर्चा है इसकी, बहुत ज़्यादा इंतजार इसका किया जा रहा था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते या अन्य कारणों से ये धीरे धीरे और डिले होते गई। तो अब ये मान सकते हैं कि जो फेस्टिवल सीजन है यानी कहीं ना कहीं सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में कभी न कभी ये लॉन्च होने की संभावना है। तो आशा है यदि आप सेलेरियो लेने का विचार कर रहे हैं तो नई ही खरीदें, बेहतर सेलेरियो आपके लिए आने वाली। साथियों, तीसरी कार जो भारतीय कार बाजार में आएगी 4.5 से 5 लाख के बजट के बीच में, वो है हुंडई की AX1। ये AX1 भी उसका कोड नेम है और इसकी टेस्टिंग कोरिया में चल रही है, दक्षिण कोरिया में चल रही है। इसे वहाँ लॉन्च के बाद भारत में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं रहता है। तो क्योंकि मूल रूप से हुंडई दक्षिण कोरिया कंपनी है, लिहाजा वहाँ उसकी टेस्टिंग लगभग अंतिम चरण में है और ये भी माइक्रो SUV होगी, यानी इसकी टक्कर आपको बता दें कि जो टाटा की HBX है या फिर मारुति की इग्निस है उससे होगी। लॉन्च 2022 के शुरुआत तक हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। प्राइस जैसा कि हमने बात कर ली 4.5 से 5 लाख के बीच में इसकी भी प्राइस। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कार बाजार में धीरे धीरे एक नया सेगमेंट आकार ले रहा है। जैसे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट बना, वैसे ही अब माइक्रो SUV का सेगमेंट बन रहा है। जो लोग हैचबैक खरीद रहे हैं उसी प्राइस में सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है और जो लोग एंट्री लेवल कार खरीदने का विचार कर रहे हैं वो कुछ रुपए एक्स्ट्रा करके ये माइक्रो SUV भी अपने घर ला सकते हैं। तो यदि आप भी एक नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं 5 लाख तक के बजट के साथ और आप कुछ समय तक का इंतजार आसानी से कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले समय में ये तीनों कारें भारतीय कार बाजार में भारतीय सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। साथियों, आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।